नमस्ते। बीएसटीसी सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक, इसके अंतर्गत आज का जो अपना टॉपिक है वार्षिक उत्सव और शनिवारी जो गतिविधियां होती है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। वार्षिक उत्सव और शनिवारी गतिविधियों के बारे में अपन विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो बताया गया है कि वार्षिक उत्सव जो विद्यालय वार्षिक उत्सव के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रिया आती है जो कि शैक्षिक महत्व की होने के साथ साथ मनोरंजन भी प्रदान करता है। बागवानी में कार्य करना, किसी भी प्रोजेक्ट कार्य को करना तथा जो सत्र के अंत में समारोह का आयोजन करना, इन क्रियाओं द्वारा जो छात्रों में अवकाश के समय सदुपयोग करने के लिए विभिन्न रुचियां एवं अभिरुचियां उत्पन्न की जाती है। जैसे विद्यालय दिवस, असेंबली, प्रदर्शन आदि। विद्यालय विभिन्न प्रकार के जो प्रिय व्यापार की व्यवस्था भी हो सकती है, जैसे फोटोग्राफी, टिकट संग्रह करना, सिक्के ग्रहण करना या बागवानी तथा ऐतिहासिक कलाकृतियों के नमूने संग्रह करना आदि। इसके अंतर्गत विभिन्न क्लब, रेडियो क्लब आदि भी निर्मित किए जाते हैं और क्रियाओं का बहुत ही शैक्षिक महत्व है। इसके आयोजन एवं संगठन में छात्रों को अधिकाधिक सहयोग लिया जाता है और विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। ये छात्रों के चरित्र निर्माण में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। वार्षिक उत्सव बहुत ही जरूरी है। इसके अंतर्गत जो बच्चा जो बहुत उत्सुकता रहती है, जो पढ़ने में रुचि रखता है, पढ़ने के साथ साथ गतिविधि भी होनी चाहिए, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होनी चाहिए, अपनी संस्कृति बनाए रखनी चाहिए। तो ये विद्यालय के अंतर्गत जो बच्चा नहीं आगे उत्सव के अंतर्गत आगे नहीं आता तो उसको भी आगे लाया जाता है और उसका मोटिवेट किया जाता है ताकि उस वार्षिक उत्सव में वो भाग ले सके, है ना। संगीत, कला जो भी है, जिस प्रकार नाटक, जिस प्रकार के अंतर्गत वार्षिक उत्सव किया जा रहा है वो अपनी रुचि के अनुसार, वो कविता है, कुछ भी है, XYZ, उसके अंतर्गत वो प्रदर्शन कर सकता है। तो वार्षिक उत्सव बहुत ही जरूरी है ताकि अपने गुणवत्तापूर्ण वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ वो अपनी सांस्कृतिक की के वार्षिक उत्सव में भी वो भाग ले सकता है और अपनी रुचि के अनुसार वो डल सकता है। फिर आता है शनिवारी गतिविधियाँ। अब शनिवारी गतिविधि के अंतर्गत बहुत सारी गतिविधि होती है। उसमें जो प्रातः विद्यालय के प्रत्येक सप्ताह दिन पाठ्यक्रम क्रियाओं के लिए निर्धारित किया जाता है और इन क्रियाओं को शनिवार के दिन ही आयोजित किया जाता है और शनिवार की गतिविधि में अनेक प्रकार की क्रिया का संगठन किया जा सकता है, जिसे साहित्यिक क्रिया। अब साहित्यिक क्रिया के अंतर्गत आयोजन जो मुख्य उद्देश्य छात्रों को आत्म प्रकाशन का अवसर प्रदान करना है। फिर इसी के साथ गोष्ठी, वाद विवाद प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन, भाषण प्रतियोगिता, विद्यालय प्रकाशन पत्रिका, विद्यालय पत्रिका, साहित्य परिषद, भाषा परिषद, ये सभी साहित्यिक जो क्रिया होती है उसके अंतर्गत बताया गया है। इसी के साथ में जो संगीत एवं नाट्य क्रिया, संगीत और नाट्य क्रिया के अंतर्गत भी व्यक्ति के विकास में बहुत सहायक है। इन क्रियाओं के द्वारा छात्रों को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त होते हैं और उनकी जो कल्पना, निर्णय आदि शक्तियों का विकास में सहायक है। इसी के साथ में खेल कूद प्रतियोगिता तथा शारीरिक व्यायाम, खेल कूद के अंतर्गत विद्यार्थी, इसके अंतर्गत जो खेल कूद बालक के व्यक्तित्व का बहुत ही महत्व है। खेल कूद छात्रों को द्वारा जो स्वास्थ्य का विकास किया जाता है और खेल के मैदान द्वारा उन गुणों का विकास किया जाता है जो कि भावी जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इसमें भावना, शीघ्रता से निर्णय लेने की जो क्षमता, तत्परता, कार्य प्रति उत्साह, नेतृत्व की भावना आदि सहयोग के आदि गुणों का विकास किया जाता है। फिर इसी के साथ में इसके अंतर्गत जो
छात्र परिषद एवं छात्र संघ। अब छात्र संघ और छात्र परिषद के अंतर्गत जो बताया गया है, इसमें जो अनुशासन, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य तथा भोजन, खेलकूद, पाठ्य पुस्तक, ये सगामी क्रियाएं, सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाएं, ये सारी जो छात्र छात्र विद्यालय दोनों को लाभान्वित करती हैं। और इस छात्र छात्र विद्यालय के समस्त जो पाठ्यक्रम सगामी क्रियाओं को बहुत ही महत्व स्थान दिया गया है और इसकी क्रिया के द्वारा जो स्वशासन का प्रशिक्षण मिलता है और छात्र अपने अधिकारों के एवं कर्तव्यों का समुचित ज्ञान करते हैं। फिर श्रमदान। अब विद्यालय में जो श्रमदान की व्यवस्था की जाती है तो उसमें सामाजिक दृष्टि से इस क्रिया का बहुत ही महत्व है और श्रमदान विद्यालय सीमा में होता है तथा विद्यालय सीमा से बाहर श्रमदान निर्धारित हो सकता है। सामायिक, जैसे कि श्रमदान के द्वारा जो छात्रों के शारीरिक विकास में सहयोग प्राप्त होता है और बालक शारीरिक श्रम के माध्यम से समझ सकते हैं और श्रमदान द्वारा जो विद्यालय के दैनिक कार्यों में विविधता लाई जा सकती है। श्रमदान के द्वारा विद्यालय एवं समाज को एक दूसरे के निकट लाया जा सकता है। इसी के साथ में फिर परिभ्रमण, शैक्षिक परिभ्रमण अथवा यात्राएं। अब ये भी बहुत ही जरूरी है ताकि साल भर में जो भी अवकाश के समय जो छात्र छात्रा बिना उद्देश्य घूमते फिरते हैं और तो इसमें यात्राओं घूमने फिरने की इच्छाओं को संतुष्ट कर उचित मार्ग पर लाया जाता है तथा अध्यापक का जो कर्तव्य है कि वह समय समय पर भ्रमण की जो योजना बनाए ताकि आधुनिक शिक्षा विविधता में इसका बहुत ही महत्व स्थान है ना। तो छात्रों की जो इच्छा संतुष्ट करना है, आसपास के वातावरण में भली प्रकार की जो परिचित होना है और विभिन्न विषयों की जो वास्तविक जानकारी प्राप्त करना है। बालकों के द्वारा जो नहीं समझ पाता उसे आंखों से देखकर भली बातें समझ सकता है। परिभ्रमण द्वारा जो विद्यालय में जीवन की यथार्थता से संबंध स्थापित किया जाता है और पाठ्य विषय की जो रुचि में भी बनाने में जो सहायक है। तो इसमें भ्रमण संबंधी रूप के पहले से ही बना लेनी चाहिए ताकि कोई भी कार्य अपन कर रहे हैं तो वो सही समय और सही तरीके से हो जाए ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या पैदा न हो। तो ये अपना जो वार्षिक उत्सव और शनिवारी जो गतिविधि है उसके बारे में अपन विस्तृतपूर्वक जो अध्ययन किया है, आज के लिए इतने काफ़ी है। कक्षा को उसको व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।